जानिब आहले स्टील मिल के हवाले से जो तस्दीक शुदा दस्तावेजात है, कैपिटल टीवी को कॉपी मौसूल हो गई है और कल जो सलमान अकरम राजा है ये दस्तावेजात उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इन दस्तावेजात की कानूनी हैसियत क्या देख रहे हैं कल के केस में? देखिए जी, पहले ही जो हमारा केस चल रहा था ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन हमारी आर्टिकल 184(3) के तहत चल रहा था और उसके ऊपर एक बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो तो जो मजाज अदालत है वो डिसाइड करती है। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स को आने के बाद जो कि बज़ाहिर अटेस्टेड भी लग रहे हैं और ठीक लग रहे हैं देखने में बादियो नजर, अगर इन डॉक्यूमेंट्स का अब रिकॉर्ड पे आने के बाद तो मेरे नजदीक जो ट्रायल है या जो नैब का रेफरेंस है वो और भी ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब आपके दो डिफरेंट स्टांस आ गए ऑन रिकॉर्ड। जेआईटी का एक स्टांस है जिसमें एक ये स्टांस एडिशनल आ गया है कि इन डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं किया गया, किसी प्रोवाइड नहीं किए गए थे, और शरीफ का व्यू ये होगा सुबह कि हमारे से ये डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं गए, मांगे नहीं गए, इतना पूछा नहीं गया, जिस तरह के आज ख्वाजा हारिस साहब भी जेआईटी पे ऑब्जेक्शंस ले रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज कंट्रोवर्शियल करती हैं और एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को मजीद हवा देती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक ट्रायल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखने की बेसिस पे मेरे लिए नहीं कहा जा सकता कि दे हैव सक्सेसफुली बीन एबल टू गिव अ मनी ट्रेल। यस, ये उनका स्टांस है जो कि बादियो नजर प्राइमा फिशाए अपीयर्स टू बी ओके और सही लगता है और देखने में मोहरें भी ठीक लग रही हैं, लेकिन अब दो जब स्टांस आ गए हैं उनको असर्टन करने के लिए एक ट्रायल बहुत जरूरी है। साथ साथ जो दूसरी साइड है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो तो ऑलरेडी मामला डिफरेंट डिसाइड होनी थी, वो अब और भी ज्यादा ग्रेव हो गई है, क्योंकि जिस दिन वजीर आजम साहब ने तकरीर की उस दिन उनको इन डॉक्यूमेंट्स का इल्म होना चाहिए था, वो नहीं जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, तो क्या ये एक आफ्टर थॉट है? ये बाद में कतरी लेटर की तरह तो नहीं बनाए गए। ये तमाम वो चीजें हैं जो जन्म देंगी सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए कि 62-63 का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह डिसाइड होगा। अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स अब सामने आए हैं, इसके बाद शरीफ फैमिली का जो केस है वो मजीद मजबूत हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा? देखिए जी, शरीफ फैमिली का केस है क्या? शरीफ फैमिली का केस ये है जो कि आज जजेस भी कहते रहे कि आप अपनी मनी ट्रेल दीजिए, और दूसरा केस जो 62-63 का ये था कि फ्लोर ऑफ द हाउस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्टेटेड पोजीशन डिफरेंट थी। शरीफ फैमिली ने जब से ये चल रहा है आज पहली दफा एक कोजेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इससे 12 दफा मांगा गया। ये रिलीफ शायद पाकिस्तान की किसी आम शहरी को नहीं दी जाती, हमें तफ्तीशों में ही पहले मसले में सब चीजें मांगी जाती हैं, और अगर बाद में हम देने की कोशिश करें सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शंस में तो उन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर शरीफ को कोई किसी किस्म की रिलीफ मिलती है तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीफ होगी, लेकिन चूंकि वो वजीर आजम है, पाकिस्तान के रूलिंग फैमिली है, तो उनको ये मौका पूरी तरह देना चाहिए, स्पेशली जब उन्होंने ये भी कहा कि हमें जेआईटी पे एतराजात हैं। लेकिन अब आने के बाद दो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांसेस हैं, एक जेआईटी का स्टांस, पीटीआई का स्टांस और दूसरी तरफ से इनका। तो इसको क्लियरली ट्रायल कोर्ट भेजना चाहिए जहां पर जाके दोनों डॉक्यूमेंट्स को थ्रैश किया जाए और वंस फॉर ऑल ये कंट्रोवर्सी सेटल हो पाकिस्तान में कि क्या उनके पास एक मनी ट्रेल है, या अगर ये डेवलप्ड या कंकॉक्टेड मनी ट्रेल है तो वो तो फिर उससे भी संगीन जुर्म है कि पाकिस्तान की रूलिंग फैमिली अगर एक कंकॉक्ट करती है डॉक्यूमेंट तो वो एक एक्चुअली बहुत डेंजरस, और उसके शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि कतरी खत जिसके बारे में जो मर्जी कहा जाए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी और जेआईटी का व्यू ये है कि ये खत खुद मनगढ़ंत स्टोरी है एंड इट इज नथिंग मोर देन अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चीज एसोसिएट ऑलरेडी की जा चुकी है। पंचोटा साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएई से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आए हैं, नोटरी से भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं, इसमें यूएई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या ये जो इनकी शरीफ खानदान की इतनी एक्सेस है कि ये वहां से उस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं या ये बनाए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स? आपका ख्याल है? सर बिल्कुल, देखिए नौशाद साहब, हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट प्लेस हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। डॉक्यूमेंट को जब तक किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से एविडेंस के थ्रू एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है। उसी तरह जिस तरह जेआईटी में बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए थे, उन्होंने ट्रायल में जाना था और वहां एस्टैब्लिश होना था। और जहां तक आपने बात की कि ये बनवाए जा सकते हैं, तो आपके सामने कतरी खत की मिसाल मौजूद है और बेतहाशा और शवाहिद मौजूद हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और जेआईटी ने कैटेगोरिकली कहा कि ये कंकॉक्टेड है, ये डॉक्यूमेंट सारे खुद बनाए गए हैं। तो मेरे पास बिल्कुल मैं शक करने की पोजीशन में हूं, लेकिन बादियो नजर प्राइमा फिशाए जिस तरह मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स ठीक लगते हैं, और अगर ट्रायल में ये एस्टैब्लिश या अप्रेज हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि शरीफ का केस मजबूत होगा और वो एग्जोनरेट भी होगा।